सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू इजी एंड फन लर्निंग। और यह है पार्ट 3 एक कहानी ये भी का। तो हमने पढ़ा था कि लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को एक पत्र भेजा अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का। और पत्र पढ़ते ही उनके जो पिताजी थे वो बहुत ही आग बबूला हो गए, उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और वो कहने लगे कि यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने का नहीं छोड़ेगी। और वो कहते हैं कि इससे पहले भी 4 बच्चे पढ़े पर किसी ने भी यह दिन नहीं दिखाया। और उनके पिताजी को बहुत ही गुस्सा आने लगा और फिर वो वहाँ पर गए। और जब वो लौट कर आए तो क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। तो उन्हें लेखिका को लगा कि अब वो वापस लौट कर आएंगे जब स्कूल कॉलेज से तो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए लेखिका ने क्या किया, वो अपनी पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। और उन्होंने अपनी माँ को कह दिया था कि लौट कर बहुत कुछ जब गुस्सा निकल जाए तब उन्हें वहाँ से बुला ले। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वो तो खुश हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही लेकिन डरते डरते। फिर उनके पिताजी कहते हैं कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बैठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट टपकर लड़कियों को क्लासों में भेजते थे। और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाती थीं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से यह कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। तो वो उनके पिताजी उन गुस्सा करने के बजाय अपनी बेटी को और सराहना दे रहे थे और वो कह रहे थे कि अभी तो हर पूरे देश में यही चल रहा है कि आज़ादी मिलनी चाहिए और उनकी बेटी कोई गलत काम नहीं कर रही है। पर यह जब उन्होंने अपने पिताजी के मुंह से सुना तो वो कहती हैं, ना मुझे अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पर वो हकीकत थी, वो सच था। अब वो एक और घटना के बारे में बताती हैं कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजें, स्कूल, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बड़ा समूह वहाँ जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। तो उस समय हर जगह हर दुकान पे हड़ताल का टाइम चल रहा था और जो लोग हड़ताल नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जा जाकर हड़ताल करा रहा था। अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर भाषणबाजी शुरू हुई। और इसी बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर जाकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। तो उनके पिताजी के एक बहुत ही घटिया सोच रखने वाले दोस्त थे और उन्होंने घर जाकर लेखिका के बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अरे मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, अपनी लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा इज्जत अबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? तो वो ये सब आग लगाकर चले जाते हैं। फिर यह वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे, मतलब उनको बहुत गुस्सा आने लगा। बस अब यही रह गया कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू के घर के निकलना। तो उनके पिताजी को भी अब बहुत गुस्सा आने लगा। इस सब से बेखबर जब लेखिका रात में घर लौटी तो पिताजी के एक बहुत ही अंतरंग मतलब क्लोज फ्रेंड और अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। और जैसे ही उन्होंने लेखिका को देखा तो वो उनकी खूब तारीफ़ करने लगे और उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। और वो कहते हैं कि आओ मन्नू आओ, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने आया। तो वो अब मन्नू की तारीफ़ करने लगे। जहाँ एक उनका फ्रेंड इतना बुरा बुरा बोल के गया, उसके तुरंत बाद जब उन्होंने अपनी बेटी की इतनी तारीफ़ सुनी तो उनके पिताजी बहुत खुश हो गए। वो कहते हैं कि आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो।
यू हैव मिस्ड समथिंग। तो वो धुआंधार तारीफ करने लगे थे मन्नू जी की। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदल रहा था। तो वो कहते हैं कि वो उनके जो मित्र थे वो उनकी तारीफ़ करते जा रहे थे और पिताजी को जिस चीज़ की चिंता थी कि उनका सम्मान कम हो रहा है वो भी अब धीरे धीरे बदलता जा रहा था। आज पीछे मुड़कर जब लेखिका देखती हैं तो इतना समझ में आता है कि क्या उस समय उनकी उम्र थी और क्या उनका भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था और उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बाहर निकल रहा था। आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच या झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा होगा। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। तो उनके जो पिताजी थे वो भी अलग अलग परेशानियों से गुजरते थे। एक तो उन्हें अपनी इज्जत का बहुत ख्याल था और एक तो उन्हें ये था कि हमें अपनी सामाजिक छवि भी अच्छी रखनी चाहिए। पर क्या यह संभव था? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उन दोनों का तो रास्ता ही टकरावट का है। फिर हम आते हैं लास्ट पैराग्राफ पे। फिर सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। और उन्हें नोटिस इसलिए थमा दिया क्योंकि उन पे यह आरोप था कि वो लड़कियों को भड़काती थी और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ रही थी। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन बिगाड़ रही थी। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद कर दिया और लेखिका और 2-3 और छात्रों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया, मतलब बंद कर दिया। और हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना ही पड़ा। तो उन्होंने बाहर रहकर भी बहुत हुड़दंग मचाया, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की। तो कॉलेज वालों को 3rd ईयर की क्लासेस शुरू करनी पड़ी। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतिष्ठित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई मतलब कम हो गई। और वो जो सबसे बड़ी खुशी थी वह थी आज़ादी की खुशी 15 अगस्त 1947। तो ये था चैप्टर, एक कहानी ये भी। तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड डू वेल एंड प्लीज़ लेट मी नो in the comments how you liked it or you loved it, and thank you, and stick to my channel and subscribe it. Thank you.